अगर एक बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होती है और वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ कुछ डिस्टेंस तय करती है, तो इन सब रिलेशनशिप को एक इक्वेशन के जरिए जाहिर किया जाता है और इस इक्वेशन को कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है हमने, तो वो देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एक रिलेशनशिप है वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ, और जब एक बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है, टाइम इंटरवल इज नॉट मेंशन, जब टाइम इंटरवल मेंशन नहीं किया हो। लेट अस टेक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। By squaring both sides the equation we get। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, अगर हम इसको स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो Vf का स्क्वायर तो हमें मालूम है, लेकिन जब दो वैल्यूज के ऊपर होल स्क्वायर आता है तो इसे हम एक मैथ्स के फॉर्मूले के थ्रू हल करते हैं, जो फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो जिस तरीके से यहाँ पर a और b है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर vi और at है। तो a को हम vi कंसीडर करेंगे और जो b है उसे हम at कंसीडर करेंगे, और इस फॉर्मूले के मुताबिक हम इनका स्क्वायर सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा vf स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मींस vi स्क्वायर plus 2ab, a is vi and b is at, plus b square and b is at square, so a square t square। तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हम 2a को कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a, और दोनों तरफ ऊपर भी 2 आ गया है, तो अब हम यहाँ पर 2a कॉमन लेंगे। vf स्क्वायर सेम, vi स्क्वायर सेम, और साथ साथ आ जाएगा 2a, और ये 2 से कैंसिल, a से कैंसिल, और बचा vit, यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, और a स्क्वायर मतलब ये 2 दफा है तो एक दफा a कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/2 at स्क्वायर। अब VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर जो है ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वी गेट S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो अब हम इस पूरी वैल्यू के बदले हम S लिख देंगे और ये हमारी हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। VF स्क्वायर इज इक्वल टू VI स्क्वायर प्लस 2a और इस पूरे ब्रैकेट के बदले हम लिख देंगे s, एंड दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने का एक और तरीका देख लेते हैं। अगर हम टोटल डिस्टेंस मालूम करना चाहें तो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और मजीद अगर हम सॉल्व करें तो हमें मालूम है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है vi प्लस vf अपॉन 2, और टाइम के लिए आपको याद होगा कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था vf माइनस vi अपॉन t। तो अगर हम t को a की जगह पर और a को t की जगह पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इंटरचेंज कर दें इनकी पोजीशन, तो टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा vf माइनस vi अपॉन a। तो अब अगर हमें डिस्टेंस मालूम करना है तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और एवरेज वेलोसिटी के बदले उसका फॉर्मूला लिखेंगे और टाइम के बदले उसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से नजर आएगी। s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी के बदले हम लिख देंगे vf प्लस vi अपॉन 2, और मल्टीप्लाई बाय टाइम के बदले लिख देंगे vf माइनस vi अपॉन a। यहाँ पर हमने vi प्लस vf अपॉन 2 लिखे हैं, या फिर vf पहले लिखे vi बाद में लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एडिशन इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मैथ का एक फॉर्मूला है हमारे पास, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी।
बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। इसको माइनस बिटवीन टू स्क्वायर्स कहते हैं। vf प्लस vi और vf माइनस vi एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखा हुआ है, तो दोनों के ऊपर हम स्क्वायर कर सकते हैं और बीच में लगा देंगे माइनस। तो ये वाला s तो एज इट इज आ जाएगा और ये हो जाएगा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय a, तो ये हो जाएगा 2a। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, नीचे वाले 2a को s से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। और अगर vi इस तरफ ले आएंगे या माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2as प्लस vi स्क्वायर इज इक्वल टू vf स्क्वायर एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई होप कि दोनों तरीकों से आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।